अन्नदाता, धरती का जो अन्नदाता है उसे किसान कहा जाता है। और आज इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं किसानों से खास बात के लिए। गड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 19 जीडी में, और हम आपको एक ऐसे किसान और किसान नेता से मिलवाना चाहते हैं जो लगातार किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से अधिकारियों के समक्ष रखते हैं और उसका निवारण भी किया जाता है। अन्नदाता जो लोगों के लिए अन्न उगाते हैं और उनका पेट भरते हैं, ऐसे किसान नेता से हम कुछ खास बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संघर्षशील किसान नेता राम सिंह जी शेरगिल। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत स्वागत। राम सिंह जी, आप किसान के साथ साथ नेता भी हैं, वो भी किसानों के। किसानों को अन्न उगाया जाता है, किसानों के द्वारा किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है? देखो भाई बंधु पत्रकार जी, किसान को दिन रात उसकी पीड़ा ही पीड़ा है। पहले तो हम फसल उगाते हैं, उगाने के बावजूद सरकार हमारे सिर पर एक तलवार लटकी रहती है कि पानी आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद हम जब मंडी में जाते हैं, उसका भाव सही लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जैसे ये मूंगी की फसल आई और सरकार ने अब खरीद चालू की है। मूंगी की फसल को तो 30 दिन कटी के हो गई, लोगों ने तो बेच दी, और सरकार किसानों को गुमराह कर रही है कि हमारा नित्य मूल्य है, ये मूल्य है। जब हमने माल खरीदना ही नहीं, उसका मूल्य देने का क्या फायदा? या तो सरकार को वो भाव दे तो सरकार उसको माल को उसका मूल्य रखे, या उसका भाव देना ही नहीं, फिर उसका मूल्य रखने का कोई फायदा नहीं। जो भी सरकार आती है, या कांग्रेस की आए या बीजेपी की आए, किसान विरोधी है। वो किसान विरोधी है। किसान की पीड़ा को कोई भी नहीं समझता। जब वोटों का टाइम आता है, ये बड़े बड़े राजनीति के लोग आते हैं, ये कह देते हैं हम किसान के बेटे हैं। अरे किसान के बेटे एक बार कहने से किसान का बेटा बनता नहीं। बिल्कुल। या तो मेरे को कई बार इस बात का बड़ा पीड़ा होती है कि एक आदमी कहता है मैं किसान का बेटा हूं, जब वो वोट लेके चले जाता है, उसके बाद वो कहता है कि किसानों का क्या है, बड़े बड़े लोगों के साथ वो रल जाता है। तो या तो फिर वो किसकी औलाद हुई? हमारे पंजाबी में कहने की औलाद है कि वो हराम की औलाद होती है। ये बात है। किसानों की पीड़ा कोई नहीं समझता। ये पानी का मुद्दा है। जैसे अब हमने पानी का मुद्दा है, जैसे सरकार ने 2 में से अब 3 ग्रुप चलेंगे। बिल्कुल। 3 ग्रुप चलेंगे तो 3 में से कौन सी बिजाई होगी? ये आप देख रहे हो ना, सभी खेत खाली हैं। बिल्कुल। एक फसल पहले पानी वो था, हमने नरमे को लगा दिया, और दूसरा पानी आया, वो सरसों की बिजाई करेंगे। अब एक पानी से 8 बीघों से किसान बोलो क्या करेगा? सही है। कहीं ना कहीं आप किसानों की हर समस्या को प्रमुखता से रखते हैं। जीडी माइनर के और जीएम माइनर के आप हेड भी हैं, प्रधान भी हैं। हमेशा कहा जाता है कि ये जो इलाका है, गड़साना रावड़ा इलाका है, वो सिंचाई पानी से हमेशा किसानों की जो सिंचाई पानी है उससे वंचित रहता है। तो ये अब समस्या क्या आ रही है, किस प्रकार से आप देखते हैं इसे? हम तो इस प्रकार से देखते हैं, ये जैसे ये अब जो अगली बार नहर आएगी, बिल्कुल, वो 17 दिन से पानी आएगा, और 17 दिन से पानी आएगा, 21 दिन में किसान के खेत में जाएगा। बोलो, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि कौन सी फसल ऐसी है जो 21 दिन में पानी लगने से होती है? ये बात सही की आपने। पानी तो 21 दिन में आएगा ना, उसके तो बाद तो बिल्कुल पानी दो ही मत। पानी डैम में बहुत है। ये सरकार बार बार भ्रमित कर रही है कि पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? 70-75 फुट पानी है। उसके बाद रेगुलेशन बना था। पिछली बार जब पानी था 80 फुट था। 80 फुट के बाद हमारा 15-20 फुट पानी नीचे रह गया। बिल्कुल रह गया। आगे सरकार जो कह रही है कि हम इसकी 90 दिन की बंदी लेंगे, नहर को बनाएंगे, पानी कहाँ लेके जाएंगे? ये उसके बाद पानी कहाँ से लेके जाएंगे? तो मेरा यही कहना है कि जो ये फसल है, सरकार 8 दिन नहर को चलाए, 8 दिन नहर को बंद कर दे। आगे जो पानी आना है वो उस नहर को हमने उसकी मरम्मत करनी है। सरकार ने 90 दिन की बंदी आनी है। उसके बाद में या अगली फसल बजाए या ना बजाए, किसान कोई नहीं रूठेगा।
जब अब सरकार ने जो 17 दिन से बाद पानी आएगा, इस एरिया में किसानों की एक अब फसल का टाइम है, सभी किसान फसल में लगे हुए हैं। उसके बाद हम छोटी छोटी सभा भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और उसकी बजाई करते हैं सारी हम गड़साने में। फिर जैसे 2002 में आंदोलन हुआ था, वैसे उससे ज्यादा उग्र आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप हमेशा किसानों की पीड़ा को बड़ी बारीकी से समझते हैं। अब बात की जाए केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश जो जारी किए गए हैं, बार बार पंजाब में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में विरोध भी किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, पहला जो कानून इन्होंने चालू किया है, पहले कानून में इन्होंने ये चालू किया है जैसे कि हमारे एक कोई भी आदमी फसल को खरीद सकता है, बिल्कुल खरीद सकता है, उसको कोई संपत्ति की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, हैसियत प्रमाण पत्र की भी जरूरत नहीं है। जो हैसियत प्रमाण पत्र होता है ना, जो पैसा डूबता है किसान का, उससे वसूला जाता है। इन्होंने ये पैन कार्ड के साथ जोड़ दिया। हाँ, जोड़ दिया। पैन कार्ड के साथ जोड़ दिया। कोई पार्टी बाहर की आ गई, किसान के से माल ले गई, बताओ उसका पैसे का जिम्मेवार कौन है? रात को यहाँ मैंने बहुत भागते देखे हुए हैं, इस मंडी में भी कई भागे हुए हैं। बिल्कुल, कई व्यापारी, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, वो भाग जाती हैं। वो बड़ी कंपनियों के मालिक का ये भी पता नहीं चलता कि मालिक है कौन। उसके बाद जब ये हमारे पंचायती कौन करेगा? एसडीएम और कलेक्टर, वहां केस लगाओ। अदालत को इन्होंने क्यों खत्म किया? अदालत को इसलिए खत्म किया कि बड़े लोग हैं जो किसानों को लूटे, उन पर मुकदमा दर्ज ना हो, इसके लिए किया। बिल्कुल। जो दूसरा अब हो गया पहला, जो ये दूसरा नियम है, दूसरा नियम ये इन्होंने ये कर दिया कि जो किसान है वो अपना माल कहीं भी बेच सकता है। अरे माल तो होगा तो ही बेचेंगे ना, माल होगा फिर बेचेंगे। माल तो इस मंडी में भाव वो है, अनूपगढ़ में वो ही है, रावला में जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर बड़ी मंडियां हैं वहां वो ही है। इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो सरकार किसानों के मारने की नीति में तुली हुई है। सरकार, मोदी सरकार ने एक वादा किया हुआ है अमेरिका के साथ कि आपको 100 में से 35 मजदूर मैं दूंगा। उस अमेरिका के दबाव के नीचे ये मोदी चल रहा है। और जो तीसरा नियम इन्होंने किया है कि हम 20 साल आपकी जमीन लेंगे ठेके पर, और 20 साल के आज मैंने अपनी जमीन लिखा के दे दी, मेरा पोता 20 साल में इस जमीन में आ जाएगा? नहीं आएगा, उसको आने नहीं देंगे। और उसके बाद इन्होंने कह दिया कि जो 70% ले ले, 30% सरकार उसको खुद को खेती करवाएगी। धक्के से ही करवाएगी ना। बिल्कुल। ये पानी लग रहा है, इसमें 1-1, 2-2 मुरब्बे वाले हैं, ये चक मैं ले लेता हूँ सारा, इसमें 2-3 मुरब्बे छोड़ देता हूँ, 10-20 यहाँ लट्टर खिलार दूंगा, क्या पानी उनको लगने देंगे? क्या ये सरकार की जानबूझ के चाल है। हमारे पिताजी ने कहा था ये जो इसका निजीकरण हो रहा है, खेती का निजीकरण। आज जो नहर भी बन रही है ना, ये हमारे लिए, किसानों के लिए नहीं बन रही, ये बड़ी कंपनियां आएंगी उनके लिए नहर बन रही, और सरकार उनके साथ है। हम इनका विरोध करेंगे, डट के करेंगे। हमारे से नहीं होगा, हमारे बच्चे करेंगे, बच्चों के नहीं उनके करेंगे, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने अपने पिताजी की बात कही है। न केवल राजस्थान में अपितु पूरे भारत में फार्मर नेम के नाम से विख्यात संत लेखा सिंह जी एक गूंजता हुआ नाम, और आज भी वो एक गुंजायमान इलाके से बिलोंग भी करते हैं। उन्होंने बार बार समस्याओं को भी अधिकारियों के समक्ष पेश किया, और एक बड़ा आंदोलन 2004 में जो हुआ किसानों के हित में, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर किसानों की बात की जाए तो आप किस प्रकार सोचते हैं इस मामले को लेकर? देखो, जब किसानों की बात आएगी, हम आज तक ना तो पीछे रहे, बिल्कुल, और ना हम पीछे रहेंगे। कोई भी सरकार हो, हम आज तक सरकार के विरोधी चलने वाले आदमी। ये सरकार या बीजेपी की आ जाए या कांग्रेस की आ जाए, हम राजनीति नेता में किसी में आते नहीं। हमारा काम है सिर्फ एक खेती करना और किसान की पीड़ा को समझना। हमने आज तक राज बदले ही हैं, राज नहीं किया। जब वसुंधरा जी का राज खत्म किया था, अशोक गहलोत जी का ले आए थे 2002 में, किन लोगों ने लाए थे? हम लेके आए थे, किसान। अशोक गहलोत जी का वही रवैया रहा। फिर वो वसुंधरा आई,
वसुंधरा आई। तो अब अशोक गहलोत जी को इस बात में पूरा पता है। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी किसानों की पीड़ा को समझें। यो हमारे आंदोलन के अगुआ नेता रहे थे। अजमेर जेल में इन्होंने हमारे से मुलाकात भी की थी और इनको पानी की पीड़ा का पता है। मैं पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं कि एक बार अशोक गहलोत जी को इस बारे में जानकारी करवाएं, नहीं तो फर्स्ट पेज में 53 से लेके 620 तक फिर वो ही 2002 की लड़ाई चालू होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने राजनीति की बात की। भी राजनीति में हमारा परिवार का कहीं भी रिश्ता या नाता नहीं है। हम तो बस किसानों की पीड़ा को समझने वाले हैं, चाहे वो सरकार कोई भी हो। लेकिन संत लेखा सिंह जी एक बड़ा नाम, एक सिरमौर इलाके के, उन्होंने जिस पर आशीर्वाद रखा, जिस नेता पे आशीर्वाद रखा, उसी प्रकार जिसको वो चाहा वही वो बनाया। आप भी उसी लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं, तो आपका किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव है? देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस नेता पर हमने नाम जिसका ले दिया वो यहाँ का एमएलए रहा, प्रधान रहा, एमपी रहा। हमारे पहले डुड्डी साहब एमपी बनते थे, हमने उनको आशीर्वाद मेरे पिताजी ने दिया और वो एमपी बने। उसके बाद में हमने विजय लक्ष्मी जी थे, उनको जब कह दिया कि ये मेरा बेटा एमएलए बनेगा तो एमएलए ही बनेगा। उसके बाद में बारी आई तो पवन दुग्गल एक गरीब घर का बच्चा था, पिताजी ने उसको जोड़ी में लेके उसको एमएलए बनाया। आज भी हम ये कहते हैं कि हम बनेंगे तो नहीं, ना हमने बनना है, हम तो रहना है किसानों के साथ, पर जिसको कहेंगे वो ही एमएलए बनेगा। ये हम छाती ठोक के कह सकते हैं। हमारा परिवार है यहाँ, बहुत बड़ा परिवार है, हम सब परिवार इकट्ठा रहते हैं और किसान है हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, मजदूरों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जमीनी से जुड़े ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि हमें किंग नहीं बनना बल्कि किंग मेकर बनना है। हाँ, किंग हमने बनना नहीं, किंग तो हम बनाएंगे। किसको बनाएंगे? वो हम बनाने वाले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा आशीर्वाद है आपके पिताजी का भी, और आप भी उसी लक्ष्य कदम पर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। किसानों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि जिस इलाके में हम आज खड़े हैं 19 जीडी सीमावर्ती इलाका है, किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कुछ किसानों के जो खेत हैं वो सीमावर्ती इलाकों में बिलोंग करते हैं। तो किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? कई किसान आपके सामने इस समस्याओं को रखते भी होंगे। देखो, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि किसान जो बॉर्डर क्षेत्र पर किसान रहते हैं, मैं खुद गड़साना वितरी का अध्यक्ष हूँ और जो मेरे नीचे यहाँ अध्यक्ष हैं हरबंस जी डॉक्टर है, वो बॉर्डर क्षेत्र पर पड़ता है। मेरा भी जो छोटा ब्लॉक है वो बॉर्डर क्षेत्र पर पड़ता है। और हम सरकार का दायरा है 500 फुट पर, 500 फुट तक उनको किसानों को दिन लगवाना और उसके रात को पानी पीछे ले जाना। जो 500 फुट दायरे से फिर भी जो किसान 1000 फुट पर भी आते हैं उनको भी रात को पानी नहीं लगने देते, पानी ये लगने नहीं देते। जब किसान की फसल में पानी नहीं लगेगा उसके बाद बोलो क्या होगा। और दूसरी बात, जब किसान यहाँ, आपको पता है कि जो रोज, हम तो पंजाबी में तो रोज ही कह देते हैं, ये दूसरी गाय भी कह देते हैं, रोज कह देते हैं, हिरन है, ये यहाँ बॉर्डर क्षेत्र पर जो खाली जमीन पड़ी है इनमें बहुत ज्यादा है, वो उनको रात को राखी भी नहीं करने देते। जब राखी नहीं करने देंगे, पानी नहीं लगने देंगे, बोलो किसान फिर क्या करेगा। एक दुखी होया किसान, और उसकी पीड़ा को सरकार समझ नहीं सकती क्या। बॉर्डर क्षेत्र पर मैं एक बस जवाब देना चाहता हूँ सरकार को, 30-70 की योजना के तहत तारबंदी करवाए और हर एक किसान के खेत में डिग्गी बनवाए। बिल्कुल, क्योंकि जब गोली चलती है जम्मू कश्मीर में और सख्ताई होती है, खेरूवाला सिक्सार पोस्ट, हर एक पोस्ट में सख्ताई होती है, क्योंकि बीएसएफ का काम है सख्ताई करना। वो ऊपरले अधिकारी बोल देते हैं, जब बोल देते हैं तो जो किसान के खेत में रात को पानी लगा, फट्टी खींची उसने, डिग्गी में पानी पड़ गया, आया सुबह अपने खेत में लगा ले। तारबंदी की हो, गेट बंद किया, सुबह रात को घर जाए, सुबह आया, उसकी हरी भरी खेती जब दिखेगी किसान को, खेत का मन खुश होगा। जो समीकरण बिगड़ते हैं ना किसान के, एक फसल का उसको भाव कम मिल जाए, पर खड़ी फसल जब किसान की खराब हो जाती है ना, बीएसएफ से लोगों का क्षेत्र, बॉर्डर क्षेत्र का सलूक सही नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ। क्योंकि उनका भी, अफसरों का भी ये है कि हमारे अधिकारियों ने कह दिया,
और जो किसान है वो कहते हैं कि हमारी फसल जा रही। कई बार तो मैंने खुद जाके कंपनी कमांडर जी हमारे खेरू वाला है या सिकसार वाले, उनको मैंने बोला साहब जब 500 फुट का दायरा है, 500 फुट के दायरे में तो हम चलो इनको हम दिन लगवा देंगे, उसके जो बैक साइड एरिया है उसको तो रात लगने दो। मन मर्जी करते हैं जो अधिकारी आता है, कई अधिकारी तो अच्छे भी आ जाते हैं, कोई अधिकारी ऐसा आता है ना 200 गज पीछे, 2000 गज पीछे रहो। देखो यार, किसान भी यहाँ रहेगा, बीएसपी के लोग भी यहाँ रहेंगे, बॉर्डर हमारा है, किसानों का है। एक तरफ हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, और दूसरी तरफ हम किसान को तो कहते हैं ना हम ऊपर बॉर्डर के जाने नहीं देंगे। अरे बॉर्डर हमारा, यहाँ के रहने वाले हैं, बसिंदे हम, कोई 2 पीढ़ियां होगी हमें यहाँ बसते हुए। बॉर्डर की जितनी तकलीफ हमें है ना, इतनी इन अधिकारियों को नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पीड़ा में होकर भी आप अन्न उगाते हैं लोगों के लिए ताकि उनका पेट भरा जाए। अन्न जो छोटे से लेके बड़ा, एक कीड़ा है पत्रकार जी, जो कीड़ा है वो ही किसान के खेत से पलता है। जो बिरला टाटा बैठा ना, वो ही खेत किसान के खेत से पलता है। हम सबकी पीड़ा समझते हैं, पर हमारी पीड़ा कोई नहीं समझता। जो किसान की पीड़ा को सबसे, देश को, एक भारत देश ऐसा है जो कृषि उपजाऊ देश है, और ये किसान को तो दुबाने में लगे हुए हैं। किसान को कभी 3 कानून ले आओ, कभी ये 3 कानूनों से भी सरकार नहीं है, इनको पानी मत दो, पानी दो, इनको प्लान करवाओ। इनका सरकार का असल रवैया तो किसान को प्लान कराने का है कि किसान मंडियों की तरफ बढ़े, सस्ता इनको मजदूर मिले, किसानी को फेल करना है। कहीं ना कहीं इस बार कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि समूचे देश में अटैक किया, लेकिन किसान फिर भी वर्क कार्य करता रहा, लगातार दौड़ धूप में रहा, तो क्या कहेंगे? देखो, कोरोना की इतनी महामारी आई, प्रशासन, सरकार, सब कुछ हुई, किसान ने खेत में पानी लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। किसान ने फसल अपनी काटी कि नहीं काटी? ये हमने फसल, कोरोना इतनी तकलीफ के होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको साथ लेके हमने अपनी फसल को काटा, मार्केट में भेजा। उसका सरकार को कितना फायदा हुआ? फायदा हुआ। कभी इन्होंने ये भी सोचा था क्या कि ऊपर से कोरोना की मार है, किसान की फसल ऊपर से आ गई, कोई इनको भी कुछ ना कुछ करें? कुछ नहीं किया। इतनी, जब वो अपनी मौत को भी कह रहा है कि गले लगा रहा है, उसके पीछे किसान पीछे हट जाएगा क्या? किसान कभी पीछे नहीं हटेगा। मजदूर हमारे साथ है, व्यापारी अब भी चल के हमारे साथ आ गए। कई बार हम पिताजी मेरे बोला करते थे, अरे हमें बड़े बड़े लोग लूट रहे हैं, व्यापारी, और गड़साना और अनूपगढ़ के लोग कह रहे हैं, ये कामरेड कह रहे हैं कि हमें लूट रहे हैं। हमें इनकी बात नहीं करते थे। जो अब आए हैं ना मार्केट में, उनकी बात करते थे, ये हम आपको लूट रहे हैं। अब ये भी हमारे साथ है। बिल्कुल। अब तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, अब तो सिर्फ 20-25 घरानों से लड़ना है हमने, और जनता हमारे साथ है। तीनों वर्ग, किसान, मजदूर और व्यापारी, तीनों वर्ग हमारे साथ हैं। 20-25 घरानों से लड़ नहीं सकेंगे क्या? बिल्कुल। इनके तो सुबह चने चबा देंगे क्या है? बिल्कुल। एक बड़ा पर्व, लोकतांत्रिक, अपने हिंदू परंपरा के अनुसार एक बड़ा पर्व आने वाला है, दीपावली उत्सव। तमाम किसानों को, मजदूरों को और तमाम जो लोग हैं, इलाका वासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस दीपावली पर्व पर? देखो, दीपावली का त्योहार तो बहुत शुभ त्योहार है, हरेक का फर्ज है हमारा मनाने का। बिल्कुल। पर फर्स्ट पेज के जो किसान हैं, इनकी तलवार भी लटक रही है 17 दिन की बंदी। बिल्कुल। और कुछ आधे से ज्यादा किसान बहुत चिंता में है, दिवाली मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अच्छी तरह दिवाली मनानी है तो सरकार दिवाली से पहले 17 दिन की बंदी को तोड़े और किसान की खेती को बचाए। तो नहीं तो दिवाली तो किसान का दिवाला तो वैसे ही निकला हुआ है, तो दिवाली क्या मनानी? दिवाली का तो कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ किसान नेता राम सिंह जी शेरगिल। इलाके में सिरमौर और इलाके की एक गूंज संत लेखा सिंह जी के सपुत्र, जो हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं और उनकी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे हैं। इनका कहना है कि हम भी किसान की, मजदूर की हर समस्या को बारीकी से जानते हैं और तमाम अधिकारियों को अवगत भी करवाया जाता है और समस्या से निजात भी दिलाया जाता है। वहीं 2004 में आंदोलन सिंचाई पानी को लेकर और हमेशा
किसान, मजदूर और व्यापारियों की इस पीड़ा को उजागर करते रहेंगे और उस समस्या का समाधान भी करवाते रहेंगे। वही इनका कहना है कि दीप उत्सव किसान इस बार मजदूर किसान जो है खुशी से मनाए और उत्साह से मनाए। मैं मेरे सहयोगी महावीर प्रसाद के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, गड़साना।